नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रस्तावना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को निश्चित रूप से मिले होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन आपके सामने, मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों के प्रतिबिंबित करती है। इनकी मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के संबंधित अध्याय में की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने को मिला होगा। इनका सही क्रम कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में भारत का उल्लेख है वो भारत तथा इंडिया नाम से किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, जी ऑस्टिन, के हेयर, सर आइवर जॉइनिंग, डी बसु। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद है वो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन रहेंगे आपके सामने, बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, या अखंडता। तो दोस्तों 1975 में अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय, 4 क, 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत माना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, या अंतरक्रियावाद।
तो दोस्तों सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहेगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन आपके सामने, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का जो भाव है वो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ऑप्शन आपके सामने, बेरुआ विवाद, ए.के. गोपालन विवाद, प्रियपर्स विवाद या केशवानंद भारती विवाद। तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग है वो केशवानंद भारती विवाद में माना था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। वर्ष 1960 में बैरवादी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि बेरुवाड़ी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन नहीं करेगी। तो दोस्तों मूल ढांचे की जो संकल्पना है वो भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दी गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।